बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अभी तक हम लोगों ने आया नंबर 214 तक कवर किया है। ठीक है। एंड 214 के अंदर बात आती है कि आपको क्या लगता है कि आपको अल्लाह ताला टेस्ट नहीं करेंगे जैसे तुमसे पिछले लोगों को टेस्ट किया। वो लोग टेस्ट हुए थे, उन लोगों ने बहुत सारी चीजें ऑब्स बर्दाश्त की, बहुत सारी चीजों से वो गुजरे। अब जब ये वाली बात आती है कि आपको क्या लगता है कि आपको टेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसके फौरन बाद अब एक ऐसा फील होता है कि स्विच है, और ऐसा फील होता है कि नहीं भी है। राइट। ये जो बात है, जो अभी एक सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है बाय द वर्ड्स ऑफ यस अलूनक। यस अलूनक का मतलब होता है ये आपसे सवाल पूछते हैं, ये आपसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। उनको पता नहीं है एंड दे आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, या इन अदर सेंस क्वेश्चन टॉन्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। तो वो दोनों तीनों कैटेगरीज जो हैं सवाल पूछने की, वो आएंगी, और उनके जो जवाबात हैं, जिस तरह से अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं, वो भी आएगा। फिलहाल, फॉर नाउ, इफ वी टेक अ लुक एंड वी अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है, कि पीछे अल्लाह ताला ने कहा आपको क्या लगता है कि आपको टेस्ट नहीं किया जाएगा। अब हर बंदा वहां पे आके सोचे कि सहाबा कराम का टेस्ट बहुत डिफरेंट था, अल्लाह ताला जो है वो मुझे पता नहीं किस तरह के टेस्ट में डाले। हर बंदे ने अपने लिए डिफरेंट किस्म के टेस्ट जो हैं वो बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे कॉमन टेस्ट हर शख्स के लिए, सबसे बेसिक टेस्ट हर शख्स के लिए वो है, जो स्टार्ट अल्लाह ताला ने किया, वो उस चीज से स्टार्ट किया जो जो हर बंदे की लाइफ में एक टेस्ट है। ये हर इंसान की लाइफ में एक टेस्ट है। यस अलूनका माजा युनफिकून। वो आपसे पूछते हैं कि हम स्पेंड कहाँ पे करें, हम खर्च कहाँ पे करें। ठीक है। पहली चीज, जब भी टेस्ट के बारे में यहाँ पे बात आई, सूरह बकरा के अंदर टेस्ट के बारे में बात आई कि आपको टेस्ट किया जाएगा जैसे आपसे पिछले लोगों को टेस्ट किया गया, तो पहली चीज थी कि "ए अल्लाह ताला, हम स्पेंड कहाँ पे करें। पैसा है हमारे पास, आ गया, हमने कमा लिया जिस तरह भी, या इनहेरिटेंस मिल गई किसी ना किसी तरह, यू गेट समथिंग्स। यस अलून का माजा युनफिकून। हम उसको आ गया, अब उसका करना क्या है हमने। पार्टी करें, घूमने फिरने जाएं, खाए पिए, शॉपिंग्स करें, लेटेस्ट गाड़ियां जो आ रही हैं, फेरारी हो गई, शिरॉन हो गई, लैम्बोर्गिनी यूरोस हो गई, हम लोग ये वाली गाड़ियां जो हैं ये परचेज करें। ठीक है। हम जो हैं वो और किसी किस्म की चीजें कर लें। दीज आर वन एस्पेक्ट्स। रिलीजियस एस्पेक्ट आ जाए तो आपके पास एक शख्स है, उसने आके कहा कि जी आई नीड दिस मच मनी। आपने सिग्नल पे गाड़ी खड़ी की एंड यूर लाइक, एक बंदा आया, जी मुझे थोड़ी सी अमाउंट दे दें, एंड आप कहते हो नहीं, तुम लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, मैं क्यों लूं। ठीक है। अब उन चीजों से निकल के आप मदीना लाइफ में एंटर हुए, एंड पीपल आर लाइक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताएं हम कैसे स्पेंड करें, लाइक व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ स्पेंडिंग द मनी, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ स्पेंडिंग द मनी। अब क्या बात आती है, ये जो चीज है, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, इफ वी गो सूरह बकरा के अंदर ही, ओवर है, दिस इज द स्टार्टिंग। ठीक है। सूरह बकरा बैक ट्रैक है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मुत्तकीन के लिए हिदायत है। मुत्तकीन कौन लोग हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पे ईमान लाए, व युकीमून सला, और नमाज कायम की, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो कुछ हमने उनको दिया उस पे, उसमें से वो स्पेंड करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, और वो ईमान लाते हैं। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पे स्पेंडिंग को ओपन ओपन एंडेड छोड़ दिया था।
आपने स्टार्ट किया तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बोला स्पेंड करो। क्यों? फर्स्ट थिंग जो आपने अपने माइंड में लेके आनी है, जो पहला कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? स्पेंड करना सीखो, सेविंग्स होती रहती है। और इस पे हमने डिटेल में बात की थी कि सेविंग्स किस हद तक आपको करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और जो स्पेंडिंग है वो किस तरह करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मेरी सैलरी आई है या आज मेरे प्रोजेक्ट से कुछ अमाउंट आई है और मैं वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो फूक के तो दिन बाद खत्म हो गया जी, अब अगले दिन क्या करना है पता ही नहीं। दैट इज अ वेरी वेरी बैड एंड अ वेरी स्टूपिड अप्रोच, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट? क्यों? क्योंकि आपके पास जो अमाउंट है वो आपने केयरफुली और कॉशियसली स्पेंड करनी है। अब आप उसको कॉशियसली स्पेंड कर रहे हो तो आपने किस लेवल तक उसको स्पेंड करना है? क्या आप खाना पीना जो है वो भी छोड़ दो, डाइटिंग पे आ जाओ, हर एक्सपेंसिव चीज छोड़ दो, ट्राई नहीं करनी क्योंकि वो महंगी होगी या सस्ती होगी तो देखेंगे, सेल नहीं लगी तो हमने कपड़े ही नहीं लेने। ठीक है? ब्रांड्स की अमाउंट इतनी ज्यादा हो गई है, मैंने लोकल ही पैसे लेने। क्यों? क्योंकि जिसम ही ढांकना है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग टू मच एक्स्ट्रा मनी ऑन दीज थिंग्स। ठीक है? यहाँ पे वो चीज नहीं है। इट इज ओपन एंडेड, आपका जहाँ दिल करता है आप वहां पे स्पेंड करें, लेकिन कलेक्शन ना करें, सेव ना करें, स्पेंड करें। आपके पास कपड़े हैं, 40 कपड़े हमारे पास अलमारी में पड़े हुए हैं, वो एक कॉमन मसला होता है ना कि आ, अलमारी में जगह नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं है। ठीक है? दैट इज अ वेरी कॉमन मसला। ये वाले काम नहीं करने। जितने आपके पास अमाउंट है आप उसको डिसेंट तरह से स्पेंड करें, स्पेंड करना सीखें, कलेक्ट नहीं। ठीक है? अब जंप करते हैं यहाँ पे। यसअलूनक माज़ा युनफिकून, वो आपसे पूछते हैं कि हम कैसे स्पेंड करें। ठीक है? क्या यहाँ से मनी की बात हो रही है? यहाँ पे मनी, यस, प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे मनी की बात हो रही है। युनफिकून comes from the word, the root letter नून फा काफ, नफक, नफका। ठीक है? नफका, the root letter, it means become brisk, selling much, यानी कि अमाउंट को स्पेंड करना। वाइफ का भी नान नफका, नान मीन्स एक्चुअली खाना, फूड, नफका मीन्स स्पेंडिंग। ठीक है? उसके अलावा जो चीजें होती हैं। नफका ऑल्सो मीन्स इट वॉज और बिकेम सेलेबल, एक चीज जो थी वो डिमांड में आ गई, मार्केट में आ गई, टू बी टू बी सोल्ड, राइट? नफाकत दरहम मीन्स दराहम, विच मीन्स के दरहम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे गए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह दरहम जो है वो स्पेंड हुए, खर्च हुए। नाफिक, व्हेन इट कम्स टू दिस बाब, तो इट गोज इनटू हिपोक्रेट्स इन द रिलीजन। ठीक है? नफाक जिसको कहते हैं, लेकिन नफा का एक्चुअली मीन स्पेंडिंग। सो इट मीन स्पेंडिंग मनी, प्रीडोमिनेटली मनी या गुड्स, कंज्यूमेबल आइटम्स। यस अलून का माजा युनफिकून, कि हम कैसे स्पेंड करें। कुल मा अनफक्तुम मिन खैर, जो चीज आपके पास अच्छी है, यानी वो माल जो आपके पास अमाउंट ऐसा है जो खैर का हिस्सा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चों की फीस है, पूरी हो नहीं रही, लेकिन हम जो हैं वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो मस्जिद की डोनेशन में लगा देंगे क्योंकि हमें सदका जारिया चाहिए, फीस कोई नहीं, हम अगले महीने दे देंगे फाइन के साथ। नाउ दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि अब वो खैर नहीं है, आप तंग हो रहे हो। इट मीन समथिंग, इट मीन समथिंग दैट इज गुड टू स्पेंड। कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन, जो भी आपके पास खैर की चीजें हैं, टू स्पेंड, विच मीन्स अगर आपने आउटिंग करने जाना है और आपके पास वो एक्स्ट्रा अमाउंट है वहां पे 10,000 एक्स्ट्रा करने की, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपका उस तरह का नहीं जा रहा, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। लेकिन अपनी लग्जरीज का मसला नहीं, अपनी नेसेसिटीज को नहीं तोड़ना।
नेसेसिटीज के ऊपर द अमाउंट विच इज गुड विच यू हैव इन योर हैंड, उसमें से आप स्पेंड करें। कुल मा अनफक्तुम मिन खैर, जो भी आपके पास खैर की चीजें हैं उसके ऊपर है, आप उसमें से स्पेंड करें। अब अल्लाह ताला के पास ये एक मौका था, अल्लाह ताला कहते 2.5% देना है, अल्लाह ताला डिड नॉट पुट एनी बार। आपकी नेसेसिटीज के ऊपर जो अमाउंट आपके पास आती है, आपकी मर्जी, आप उसमें से जितना मर्जी स्पेंड करो। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हमने क्या स्पेंड कर, यस अलोना का माजा युनफिकून, वो कहते हैं हमने बेसिकली कैसे स्पेंड करना, किस पे स्पेंड करना। कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन, जो भी आपके पास खैर में से आप उसमें से स्पेंड करें, यानी कि अपनी नेसेसिटीज को नहीं तोड़ना। अब वो जो खैर है किस पे स्पेंड करना, फलिल वालिदैनी वल अक़रबैनी वल यतामा वल मसाकीना वब्न सबील, कैटेगरीज आ गई। ये सारी की सारी कैटेगरीज को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है। वन, वालिदैन। सेकंड, क़रबैन। थर्ड, यतामा। फोर्थ, मसाकीन। फिफ्थ, वब्न सबील। एक एक को डिसाइफर करते हैं, लेकिन डिसाइफर करने से पहले एक छोटी सी यू नो शिफ्ट इसका हम देख लेते हैं। इसी सूरा के अंदर पीछे आयतुल बिल गुजरी है, आयत नंबर 177। जब मैं 177 पे बैक ट्रैक करता हूँ तो अब ये याद रखें, कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन, अच्छाई में से खैर में से स्पेंड करो, वलिल वालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील। पांच चीज। व्हेन यू गो टू आयतुल बिल, आयतुल बिल के अंदर यहां से जो बात अभी स्टार्ट होती है, यहां से जो बात अभी स्टार्ट होती है, व्हाट इज दैट? व आतल माल अला हुब्बिही, वो अपने माल में से अता करते हैं, अपने माल में से देते हैं, अला हुब्बिही, अपने मोहब्बत है उसको माल की, उसको माल पसंद है, लेकिन उसके बावजूद ही स्पेंड्स इट, ही गिव्स इट। जुविल कुर्बा, अपने करीब के लोग। फर्स्ट चीज, अपने करीब के लोग। वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील वसाइलीन व फिर रिकाब, स्लेव्स और जो लोग सवाल पूछते हैं। वक़ाम सलात व आता ज़कात, यानी कि ये ज़कात के अलावा है, ज़कात नहीं है इसमें, ये ज़कात के अलावा पैसे हैं। ठीक है। अब इसमें जो ये कुर्बा है, ये जब मैं दूसरी उसमें जाता हूँ तो ये कुर्बा आ गया वालिदैन और अकरबीन, दो में डिवाइड हो गया ना। वालिदैन अलग हो गया, अकरबीन अलग हो गया, कुर्बा अलग हो गया। यतामा वही है, मसाकीन वही है, वब्न सबील वही है। साइलिन वहां से जो है वो उस वहां पे इस तरह से मेंशन नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी आया पे, ये इनमें से एक एक वर्ड का क्या मतलब है। अक्सर लोग जो हैं उनको इन वर्ड्स का मतलब नहीं पता होता, नहीं मालूम होता। ठीक है। सो आई एम गोना आस्क एंड यू गाइस रिस्पॉन्ड। अनम्यूट करके भी आप बात कर सकते हैं, अगर अनम्यूट नहीं करना तो आप चैट पे भी लिख सकते हैं। पहला सवाल, शुरू से स्टार्ट करते हैं। वालिदैन कौन है? हम वालिदैन किसको कहेंगे? वालिदैन कौन लोग? मदर एंड फादर। ठीक है। प्लूरल आया, प्लूरल आया वलदा से। वलदा से प्लूरल आया तो व्हाट डज वलदा मीन? जिन्होंने आपको पैदा किया। अकरबैन, हु आर अकरबैन, comes from the word qaf raba qaraba, which means करीब, which means close people। तो अकरबीन में कौन लोग आएंगे?
रिश्तेदार, रिलेटिव्स, गुड। और हु एल्स? जिनसे हमारा मिलना जुलना होता हो, जैसे पड़ोसी हो गए, हमारी मेड्स हो गई, घर पे आ रही हैं अगर कोई, और जिनसे मुसलसल का एक है, मतलब कनेक्शन है, मिलना जुलना, बातचीत। पीपल हु आर क्लोज टू यू ऑल्सो इंक्लूड्स योर फ्रेंड्स, हम्म। जिनके साथ आप मिल रहे हो, जो आपके इर्द गिर्द हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर क्लोज रिलेटिव्स, जिनके साथ आपकी बात हो रही है। आपकी वो फूफो जिनसे आपकी पिछले 10 साल से बात नहीं हुई, वो आपके क्लोज फूफो में नहीं होंगी। यू डोंट नो अबाउट दम। ठीक है। फराबीन, वो लोग जो आपके करीब हैं। अब इसमें एक सवाल है, क्या वाइफ इसमें आएगी? हम्म, या किड्स? वुड यू कंसिडर देम अकरबीन? जी जी, वो तो सबसे पहले आएंगे मुझे लग रहा सबसे पहले आएंगे, राइट। और इसके साथ जो हम लोगों ने इसके साथ पैरेलल में दूसरी आया देखी, उसके अंदर यहाँ पे आयतुल बिल है 177। इसमें जब बात स्टार्ट होती है, जुल कुर्बा, कुर्बा में सारी चीजें आती हैं। यहाँ पे कुर्बा के अंदर अकरबीन में एक चीज आ गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें वालिदैन को स्पेसिफाई कर दिया। अब यहाँ पे वालिदैन भी हो गए, अकरबीन भी हो गए। अब एक पॉइंट है, मैंने पीछे क्या, माँ अनफक्तुम मिन खैरिन, माँ अनफक्तुम मिन खैरिन का मतलब है कि अगर आपकी वाइफ की तबीयत खराब है, लेट्स से, ठीक है, या योर वाइफ नीड्स सम ग्रोसरीज राइट नाउ, ठीक है, एंड यू आर लाइक, नहीं मैंने ग्रोसरी तो देनी नहीं, मेरी मामा ने मुझसे पैसे मांगे थे तो वो मेरा फर्ज बनता है, मैंने उनको देना है। ठीक है, ग्रोसरी कोई बात नहीं, थोड़े टाइम जो है वो हम दाल खा के गुजारा कर लेंगे, ग्रोसरीज हम नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट खैर। आप एक का हक मार के दूसरे को दे रहे हो, दिस इज नॉट राइट। दिस इज टॉकिंग अबाउट द मनी दैट यू, आफ्टर कंप्लीटिंग योर नेसेसिटीज, बीच में बच जाती है, एक का हक मार के दूसरे को नहीं देना। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो वालदैन को देते हैं, स्पाउसेस को नहीं देते। और इसके ऑपोजिट में कुछ लोग हैं जो स्पाउसेस को देते हैं और वालदैन को नहीं देते। एंड दोनों साइड के ऊपर दे टेक इट अपॉन themselves समटाइम्स इन सर्टेन रिलेशनशिप्स, जहाँ पे स्पाउस अपनी डिमांड्स इस तरह की करती है कि इसके पास पीछे कुछ बचे ना, या आपके पेरेंट्स इस तरह से डिमांड करते हैं कि इनके पास इसके पास पीछे कुछ बचे ना। ठीक है, तो यू हैव टू स्मार्ट अबाउट दैट एज वेल, क्योंकि आपने सिर्फ इन पे नहीं स्पेंड करना, देयर आर मैनी अदर पीपल जिनके ऊपर आपने करना। यू हैव टू स्मार्ट अबाउट, यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट हाउ यू आर स्पेंडिंग इट। लेकिन who are you supposed to spend that thing on? वालिदैन comes first। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी है, यू वांट टू स्पेंड, यू वांट टू गिव गिफ्ट्स, वालिदैन एंड अकराबीन एंड योर क्लोज पीपल। इसके बाद इसके अंदर जक़ात भी आएगी, इसके अंदर आपकी सीड मनी भी आएगी, इसके अंदर आपकी डोनेशन मनी भी आएगी, इसके अंदर अल्लाह ताला के करीब होने के लिए आपने जो भी पैसे निकालने। अक्सर होता है कि मैं ये पैसे, मेरे मदर फादर को जरूरत है लेकिन उनको मैंने अभी नहीं देने, क्यों? क्योंकि मैं मस्जिद में दूंगा या मैं किसी गरीबों को दूंगा, मैंने अल्लाह ताला की राह में खर्च करने हैं, मैंने पैलेस्टाइन पैसे भिजवाने हैं, वट एवर। यू योर फर्स्ट योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग is that you have to spend it on your parents and your close relatives। के पीछे एक पूरी फिलॉसफी है। अगर हम अपने क्लोज रिलेटिव्स का ख्याल नहीं रखेंगे और यहाँ से हम पैलेस्टाइन पैसे भिजवा रहे हैं, तो फिर हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो कहीं पे बांग्लादेश से पैसे मंगवा रहे होंगे, जो उसके पेरेंट्स बांग्लादेश में बैठे हुए हैं वो तेहरान से पैसे जा रहे होंगे, उधर डोनेशन मनी जा रही होगी। तो रादर देन डूइंग दिस, अपने करीब के लोगों का ख्याल पहले रखो ना। दिस इज द मोस्ट एंटी डोनेशन आया यू गाइस आर गोना गेट। ठीक है, कि हाउ शुड यू स्पेंड योर मनी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह? पेरेंट्स पे स्पेंड करो, आफ्टर नेसेसिटीज पेरेंट्स पे स्पेंड करो। द सेकंड, क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, उसमें डिपेंडिंग अपॉन क्लोजनेस आप उसको आगे पीछे कर सकते हो। अब आपने वालदैन भी समझ लिया, अकरबीन भी समझ लिया। अगला आता है यतामा।
Yatama, yatamim, comes from, has a meaning of someone that does not have a father. ठीक है? And it also has a meaning someone that does not have a support. ठीक है? एक शख्स है, उसके पास फादर नहीं है, या उसके पास, दैट पर्सन डज नॉट हैव एनीबडी टू सपोर्ट हिम. ही इज फाउंड इन अ प्लेस जहां पे ही डज नॉट हैव अ सपोर्ट सिस्टम. अल्लाह ताला की राह में आपने स्पेंड करना है, तो यू आर सपोज टू सपोर्ट दीज पीपल एज वेल. ठीक है? सपोर्ट द वंस हु डज नॉट हैव सपोर्ट. वन मीनिंग, यस, फादर, फादर नहीं है, ही इज अ यतीम, का इज इन दिस. लेकिन अगर फादर है, ठीक है, लेकिन वो फादर बेड पे पड़ा हुआ है, और वो इतना बीमार है कि अब उस बेचारे को पैसों की जरूरत है, लेकिन देयर इज नोबडी हु सपोर्टिंग हिम, ही इज अ यतीम. वो फादर हो के भी नहीं है. क्यों? क्योंकि फादर्स का काम इज टू बी अ सपोर्टिव पर्सन, और वो चूंकि नहीं है, सपोर्ट फादर की नहीं है, या फादर ऐसी स्टेट में है कि दैट पर्सन इज नॉट एबल टू सपोर्ट यू, यू फॉल इन दिस कैटेगरी लिंग्विस्टिकली. हाँ, आप नाम मानना चाहो, दैट इज समथिंग एल्स, बट यू फॉल इन दिस कैटेगरी लिंग्विस्टिकली. यू बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ यतीम. ठीक है? अच्छा जी, अब जिसके पास सपोर्ट नहीं है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं. एक सवाल फिर मेरा यहाँ पे बनता है, आपको कैसे पता चलेगा कि किसी के पास सपोर्ट नहीं है? शक्ल देख के तो नहीं पता चलेगा. तो कैन एनीबडी टेल मी समथिंग, सम आइडिया, कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे इर्द गिर्द कौन सा ऐसा बंदा है हु इज नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट? एनी थॉट्स? एक दूसरे को कह के कि अगर यार तुम्हें ऐसा कोई बंदा पता चले तो मुझे बताना। वन इज एक्टिवली ट्राइंग, यस, कि आप यू आर लुकिंग फॉर दैट, बट इससे ज्यादा बेहतर है, अ सटल थिंग, हैव अ सोशल सर्कल, टॉक विद पीपल. मस्जिद में गैदरिंग से कुछ पता नहीं चलता. जुमे वाले दिन जाते हैं, अजान के बाद बंदे पहुंचते हैं और सलाम फेरने से पहले भाग जाते हैं. ठीक है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम अदर प्लेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री वेयर वी लिव इन. और यहाँ पे ऐसा है. हाउ वुड यू नो कि किसी के पास सपोर्ट नहीं है? बाय बीइंग सोशल. अगर आप ऑफिस गए हो, अपना काम अपने लैपटॉप पे काम किया है, उठ के वापस आ गए हो, और आपको नहीं पता ऑफिस में क्या चल रहा है, आपने वो 1 to 2 ब्रेक में किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं की, मेरा तो काम ये ही है और मैंने गॉसिप नहीं करनी, सारे लोग गॉसिप करते हैं, मैं तो किसी से बात ही नहीं करनी, मैं बड़ा ये, मैं बड़ा वो. आई एम सॉरी, फिर आपको कुछ नहीं पता चलेगा. मैं ये नहीं कह रहा जाके जाके गॉसिप करनी शुरू कर दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑफिस में किसकी क्या चीजें चल रही हैं, और वो हर बंदा मुंह निकाल के बताएगा नहीं. आपको चीजें खुद से कैसे करनी पड़ेंगी. ठीक है? सो यू नीड टू सोशलाइज योरसेल्फ. कोई भी बंदा नहीं बताता कि मुझे सपोर्ट चाहिए. बहुत कम लोग हैं जो ये बोल सकते हैं. ठीक है? अगर ऐसा होता तो हर बंदा थेरेपी ले रहा होता. वी टेंड टू गैदर ourselves together our own selves. So that's Yatama. Now comes और भी Masaki. अमदा भाई, एक चीज और भी होती है कि आप अगर आपका ये नेचर है ना कि आप सबकी हेल्प कर रहे हो, कोई बेवा पता चली कोई भी, तो लोग खुद आपको आके बताते हैं कि यार वो बंदा है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, हम ना भी पूछे ना, तो आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग खुद आपको आके बताएं कि यार वो फंसा हुआ है, आप मतलब इतना ट्रस्ट हो लोगों को आप पे ना कि यार ये बंदा हेल्प कर देगा, तो हमें ना भी पर पूछे तब भी पता चल जाता है। वो उनको कैसे पता चलेगा अगर आप सोशलाइज नहीं करोगे? सोशलाइज तो करना। ठीक है? यू सही। नीड टू बी सोशल ना. आप कमरे में बैठ के हम्म तो कुछ नहीं कर सकते. हम्म हम्म, ठीक. नाउ कम्स मसाकीन. एनीबडी, व्हाट डज मिस्कीन मीन अकॉर्डिंग टू यू? ऑल्दो हम आयतुल बिल के अंदर ये कवर कर चुके हैं, लेकिन लेट्स, क्योंकि दोबारा आया तो लेट्स जस्ट डू दिस अगेन. व्हाट डज मिस्कीन मीन? Can't afford basic needs. Okay, but
Isn't that supposed to be yatim? A person who is unable to support basic needs is not getting any support. ठीक है? So that's called yatim. He does not have any support for that. Miskin comes from the two root words actually. This is one of the few words in Arabic language जो कि 4 लेटर रूट वर्ड से निकलते हैं, और जब भी 4 लेटर से निकलते हैं तो इन सर्टन केसेस हम 4 लेटर देखते हैं, इन अदर केसेस हम थ्री थ्री लेटर के दो रूट वर्ड्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे मीन सीन काफ मसाका और सीन काफ नून सकाना. ठीक है? मसाका मीन्स someone who is Masaka means someone who is in a problem. ठीक है? Basically, in any problem. Sakana means peaceful, but it also means stuck. It also means staying somewhere. ठीक है? तो that person is in a problem जिसमें he is stuck. A person can be, giving bills. घर के सारे बिल्स दे रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन he is stuck in a vicious depression cycle, let's say. He's a miskin. That person just lost his job, for example. वो जो बंदा था, he was a very good driver. ठीक है? वो जो है वो F1 रेसिंग किया करता था. He was an amazing person. ठीक है? तो लेकिन अब एक एक्सीडेंट हुआ और अब उसकी टांगे नहीं है या उसके हाथ नहीं है. नाउ ही इज स्टक, ही कांट डू एनीथिंग. जो उसने लाइफ में किया, ही इज स्टक, ही कांट डू दैट. Sakana also means a place to stay, not a place to live, but a place to stay, जहां पे वो हो. Masaka means problem. ठीक है? तो it actually means when you have a problem, जहां पे you are stuck in that problem. ठीक है? अब यू आर स्टक इन दैट प्रॉब्लम, वो कुछ भी हो सकता है. जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, एक ड्राइवर है, उसके हाथ पैर टूट गए किसी एक्सीडेंट में, अब दैट पर्सन इज स्टक, ही कांट डू एनीथिंग. जो उसको आता था वो अब है नहीं. क्या करेगा वो? वहां पे ही नीड्स योर सपोर्ट. नाउ दैट पर्सन इज अ मिस्किन. मे बी उससे पहले अपने ड्राइविंग करियर में उस बंदे ने अरबों कमाया हो. एट दिस पॉइंट ही डज नॉट हैव इट, बट he might not need your financial support, but he might need other support from you. There might be a person who is stuck in some other case. A person who is stuck with some problem, that's called miskin. That can be any. कोई भी प्रॉब्लम हो सकती, दुनिया जान की कोई प्रॉब्लम हो सकती है. दैट इज अ मिस्किन. हु इज यतामा? A person who is alone. Yatama, yatim, a person who's alone. He does not have any support. वो करना चाह रहा है लेकिन उसे हो नहीं पा रहा. ठीक है? मिस्कीन is someone who is stuck. उसको समझ भी नहीं आ रहा कि वो क्या करे. So you need to help these out. In most cases financial. इसके साथ वब्न सबील. वब्न हाँ सबील. इसमें, जी. हाँ इसमें हम एक और भी तो कह सकते हैं कि जैसे मस्किन मीन्स के जो उर्दू लैंग्वेज में जो मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं कि जिसकी मदर ना हो और जैसे फादर ना हो तो उसको यतीम की कैटेगरी में वो करते हैं, और मस्किन को के मदर, तो इसको इस मीनिंग में भी लिया जा सकता है, या जस्ट इसको ब्रॉड अगर कैटेगरी में देखते हैं तो वही कि अगर वो स्ट्रक आउट हो गया किसी भी सिचुएशन में या। देखिए, मदर नहीं है उसको मिस्कीन नहीं कहेंगे, अरेबिकली नहीं कहेंगे. मदर का ना होना इज नॉट मिस्कीनियत, क्योंकि उसकी मदर नहीं है, उसकी मदर को रिप्लेस कैसे करोगे? यतीम मीन्स फादर नहीं है. फादर को रिप्लेस करने का मतलब है वहां पे उसकी वो फाइनेंशियल सपोर्ट आपने वहां पे देनी है उसको. मदर को कैसे रिप्लेस करोगे? यू कांट ना. मिस्किन मीन्स अ पर्सन हु स्टक इन अ प्रॉब्लम बेसिकली. ठीक है? स्टक इन फाइनेंशियल नीड्स. या वी टॉकिंग अबाउट स्पेंडिंग. यस. ठीक है? अब गोइंग फॉरवर्ड, वब्न सबील, पर्सन हुज अ वॉन्डरर, हुज अ ट्रैवलर.
ठीक है, इधर से उधर कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है, ही इज इन नीड ऑफ मनी, ठीक है, पीछे से भाई के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन ही इज इन नीड ऑफ मनी एट दिस मोमेंट, यू शुड हेल्प दैट पर्सन आउट। तो ये आपकी स्पेंडिंग क्राइटेरिया, किन किन पे, मा अनफक्तुम मिन खैरिन, खैर में से स्पेंड करना है, वलिल वालिदैन, वालिदैन पे, वल अकरबीन, अपने करीबी पीपल पे, वल यतामा, यतीम पे, वल मसाकीन, और मिस्कीन पे, वब्न सबील, और जो ट्रैवल कर रहे हैं और फंस जाए उन लोगों के ऊपर। ठीक है, मिस्कीन मींस एनीवन हु स्टक इन एनी प्रॉब्लम, लेकिन इस आया के कॉन्टेक्स्ट में सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेंडिंग, तो इट मींस फाइनेंशियली स्टक। ठीक है, क्लियर हो गया फाइनेंशियल स्पेंडिंग हमने कैसे करनी है? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? क्लियर? अच्छा, अब क्लियर होने में और सिंपल होने में देयर इज अ डिफरेंस। ये जो सेक्शन अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, ये बड़ा मजेदार सेक्शन है। कैसे? अल्लाह ताला कहते हैं कि आयात मैंने क्लियरली बता दी, आयात आर वेरी क्लियर, बट इन सर्टेन केसेस दे माइट नॉट बी सिंपल, दे आर क्लियर बट नॉट सिंपल। कैसे? आपके सामने मैं अगर लिखूं 2+2, दैट इज क्लियर बट दैट इज ऑल्सो सिंपल। लेकिन अगर मैं आपके सामने एक कैलकुलस की इक्वेशन लिख देता हूं, नाउ दैट इज क्लियर, यू नो व्हाट इज रिटन, लेकिन दैट इज नॉट वेरी सिंपल, यू नीड समबडी टू सॉल्व इट। वो क्लियर जरूर है, लेकिन वो सिंपल नहीं है। नाउ दैट्स अ बिग थिंग। ठीक है, क्योंकि वो क्लियर है, वो अपनी कैटेगरी को फुलफिल करेगा, लेकिन अब चूंकि वो सिंपल नहीं है, लेकिन अब वो सिंपल नहीं है, तो इट इज नाउ समथिंग जिसमें यू हैव टू डिग अ बिट डीपर एंड यू हैव टू पॉन्डर कि यार अब मैंने इसका क्या करना। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग क्लियर एंड बीइंग सिंपल। ये जो पूरा सेक्शन है, इसके अंदर अल्लाह ताला इज गोइंग टू बी क्लियर, इन मेनी केसेस ही इज गोना बी वेरी सिंपल, इन सर्टेन केसेस ही माइट नॉट बी दैट सिंपल, और आपको समझने के लिए थोड़ी सी उसमें एफर्ट डालनी पड़ेगी। वो जहां जहां पे होगा आई वुड एक्सप्लेन के वो कैसे है। ओके, हियर आई हैव अ क्वेश्चन, जी पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? We need someone who can simplify it. You don't need someone who can simplify it, you need to put effort in understanding it. ठीक है, कुछ चीजें हुआ कॉम्प्लिकेटेड, यू नीड टू पुट एफर्ट इन अंडरस्टैंडिंग इट। हाउ? अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, हाउ अंडरस्टैंड सम, understand the language, how understand how other people have taken it, understand how tafasir explains it, understand how the sira explains it, understand uh, how the ahadith explains it through books, one of the ways, yes, most cases that is one of, that is how it is। क्यों? अनफक्तुम मिन खैरिन, कितना स्पेंड करना है नहीं पता, you have to go through the सीरा, you have to go through some ahadith to understand कि मैंने कितना स्पेंड करना है, और हर बंदे के लिए ये डिफरेंट होगा, हर बंदे के लिए ये चीज डिफरेंट होगी। जितना हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु स्पेंड करते थे एक साल में, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु प्रोबेबली एक दिन में उतना स्पेंड करते। ठीक है, यू डोंट नो, you don't know the percentages, how, because these things you have to see according to your own life, these are not something which are general, these are now something which are very specific to you। ठीक है, अब चूंकि आपने अपने स्पेसिफिक में देखना है, तो एक शख्स जो कि 2 लाख कमा रहा है, लेकिन उसका खर्चा इस तरह का है कि उसका 2 लाख में से पौने 2 लाख जो है वो खर्चे में चला जाता है, अब वो कैसे स्पेंड करेगा रिमेनिंग को, वो एक सवाल है। उससे पहले उसका खर्चा भी देखना पड़ेगा कि भाई किधर लग रहा है। एक शख्स है जिसको मिल रहा 50,000 है, लेकिन वो ऐसे मिल रहा है कि उसकी सारी की सारी चीजें कवर्ड है, और वो 50,000 सिर्फ उसका अलाउंस है, वो एक अलग तरह से स्पेंड होगा। एक तीसरा बंदा है जो कमा 5 लाख रहा है, लेकिन उसका बिजनेस ग्रोइंग फेज में है कि वो जितना कमा रहा है वो अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहा है। अब वो अगर री इन्वेस्टिंग साइकिल में लगता रहेगा तो सिर्फ उसका बिजनेस चमकेगा, बाकी तो कुछ नहीं मिला, एंड ही हैज अ वैलिड पॉइंट कि मेरे पास तो सेविंग है ही नहीं।
उस बंदे को कैसे स्पेंड करना है। अब ये हर बंदे के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, जो हर बंदे के लिए डिफरेंट तरह से जाएगा। ये वो चीज है जो हर बंदा इंडिविजुअली देखेगा कि उसको वो इस चीज को कैसे देख सकता है। ठीक है। बेस्ड ऑन दिस, आफ्टर दिस सेशन और समथिंग, इफ यू गाइस वांट, ठीक है, तो हम इस चीज के ऊपर एक सेपरेट सीरीज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग हम लोग एक डिस्कशन करें, जिसमें आप लोग बताएं कि देखो ये वाली हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अब नाम ना लें किसी का, लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर इतनी अर्निंग्स है और ये उसके खर्चे हैं, तो इस बंदे को क्या करना चाहिए। हम ऐसे पांच छह सिचुएशंस डिफरेंट लें, और हम इसके ऊपर फर्दर थोड़ी सी डेलिब्रेशन और डिस्कशन करें कि क्या है क्या नहीं। दैट इज अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर। ठीक है। इफ यू गाइज वांट, डू लेट मी नो आफ्टर दिस सेशन एंड वी वुड गेट इनटू दैट, कि हम लोग वो इंडिविजुअल फिर कैटेगरीज को अलग अलग से टारगेट करेंगे, दैट वुड गो इन अ सेपरेट वे। ठीक है। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो नो इश्यूज, वी कैन हैव इट। राइट? क्लियर सो फार? एनी क्वेश्चंस? ओके, चलें आगे चलते हैं। दिस इज द लास्ट आया ऑफ द ब्रकू। ठीक है। सेकंड आया, तो हम इस सेकंड आया को देखेंगे। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल। Now this is this hits different. अभी पीछे अल्लाह ताला स्पेंडिंग की, पेरेंट्स पे स्पेंडिंग की बात कर रहे थे, उससे पीछे जिहाद की बात हो रही थी। जिहाद के बाद फिर अचानक से अल्लाह ताला स्पेंडिंग पे आ गए कि नहीं, पैसे जो हैं वो तुमने ऐसे स्पेंड करते हैं। फिर वापस कुतिबा अलैकुमुल क़िताल। पीछे अल्लाह ताला ने कहा कुतिबा अलैकुमुल सियाम, नमाज रोजे जो है वो आप पे फर्ज किए गए, आप पे किसास फर्ज किया गया है। ठीक है। आप पे जो है वो, अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं किताल फर्ज किया गया, कुतिबा अलैकुमुल किताल। मतलब ये आया पड़ी, और हम सारे के सारे जो हैं वो एक साइड पे मैगजीन डाली, दूसरी साइड पे गन डाली, आज अब लड़के आते हैं। दैट इज अ वेरी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस आया, एंड दैट इज वन ऑफ द इंटरप्रिटेशंस पीपल टेक फ्रॉम दिस आया। कुतिबा अलैकुमुल किताल, आप लोगों पे जहाद, आप लोगों पे कताल फर्ज है, जहाद नहीं, आप लोगों पे कताल फर्ज है। देयर माइट बी सम प्लेसेस इन द कुरान जहां पे अल्लाह ताला इस चीज को एक जनरल सेंस के अंदर बयान करेंगे, वो जब आएगा हम वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसका वो मतलब नहीं है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, आप पे कत्ल करना, लड़ना फर्ज किया गया है। वह हुआ कुरहुल लकुम, जबकि ये ऐसी चीज है जो कि आपके लिए नापसंदीदा है। एक तरीका है कि आपको ये नापसंदीदा लग रही है, एक है अल्लाह ताला को भी ये आपके लिए नापसंदीदा है। मतलब वो लोग जिनको ये चीज पसंद है, उन पे ये आया वैसे भी फिट नहीं हो। वो लोग जिनको ये पसंद है कि नहीं मैंने जाके जिहाद करना है, मैंने तो वो वैसे ही करना है, नहीं। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुन लकुम, जबकि वो तुम्हें पसंद नहीं है। उन लोगों के बारे में बात हो रही है कि आपको झगड़ा, लड़ाई पसंद नहीं है। यू आर अ पीस लविंग पर्सन, यू आर अ पीस लविंग नेशन। लेकिन जब आपके ऊपर पड़ गया, जब वो वक्त आ गया, नाउ यू हैव टू डू इट, अब यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है। उस केस के अंदर कताल इज फर्ज ऑन। ठीक है। आपको पसंद नहीं है, यू डोंट वांट टू डू इट, दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। लेकिन नाउ इट हैज बिकम मैंडेटरी ऑन यू। अगर आपके ऊपर, दिस इज फिलॉसफी बाय सर महात्मा गांधी, उनकी एक फिलॉसफी थी कि आप जो हैं वो, अगर कोई शख्स आपको एक थप्पड़ मारता है, तो आप दूसरा गाल आगे कर दें। वो उस पे भी थप्पड़ मारेगा, फिर आप तीसरा गाल, मतलब दोबारा से पहले वाला आगे कर दें। और अगला बंदा थप्पड़ मार मार के थक जाएगा, और इवेंचुअली उसको रियलाइज होगा कि वो गलत कर। ठीक है। महात्मा गांधी सर की ये फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी क्रिश्चियंस की भी है, बिब्लिकल फिलॉसफी है, टर्न दी अदर चीक।
एक बंदे ने एक जगह एक दफा थप्पड़ मारा है, तो आप उसको बोलो भाई दूसरी दफा फिर मार ले, तीसरी दफा फिर मार ले, एम्बेरस दी अदर पर्सन बेसिकली। मार नहीं खाते ना, एम्बेरस दी अदर पर्सन। लेकिन यहाँ पे कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, अगर अगले बंदे आप लोगों के साथ आके फटा करते हैं, आपको नहीं पसंद लड़ाई करना, लेकिन अगले ने अगर एक चपेट मारी है तो लगा दो फिर। नाउ दैट्स समथिंग यू हैव टू, इट इज ऑन यू, इट इज फर्द ऑन यू। कुतिबा का मतलब होता है फर्द हो गया, आपके लिए लिख दिया गया, दैट इज एन ऑर्डर फॉर यू। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु वहुवा कुरहुन लकुम, जबकि वो तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट वांट टू डू इट। ठीक है। अब यू डोंट वांट टू डू इट, उसके बाद अल्लाह ताला इस चीज से एक ऐसी मिसाल, ये एक मिसाल है कि कब कत्ल फर्ज है, जब आपको पसंद ना हो अगले को कत्ल करना, जब पसंद ना हो तो करोगे क्यों, नहीं अब फर्ज है अब करना है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला जो आगे फिलॉसफी लेके आते हैं, ये फिलॉसफी समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वो फिलॉसफी क्या है? वासा अन तकरहु शैअन, वासा, मे बी, हो सकता है, अन तकरहु शैअन, आपको कोई चीज पसंद ना हो। तकरहु का मतलब है बुरा लगना। ठीक है, आपको अजीब डिस्गस्टिंग लगती है कोई चीज, आपको पसंद ना हो। वह हुआ खैरुल लकुम, जबकि वो आपके लिए अच्छी हो। वअसा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और कोई चीज जो आपको पसंद हो वो आपके लिए बुरी हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह ताला को पता है और तुम्हें नहीं पता। इस फ्रेज को पहले करते हैं, एंड वाले को। आप में से कोई बंदा मुझे बताएगा यूजुअली अल्लाह ताला यहाँ पे वह अंतुम की जगह एक और वर्ड है जो यूज करते हैं, वल्लाहु यअलमु डैश ला तअलमून। क्या हो, क्या कुरान में यूजुअली आता? हम्म। वल्लाहु यअलमु डैश ला तअलमून, फिल इन द ब्लैंक। अल्लाह ताला जानते हैं डैश, तुम नहीं जानते। माँ, क्या? ठीक है। वल्लाहु यअलमु मा ला तअलमून, अल्लाह ताला जानते हैं जो तुम नहीं जानते। जो तुम्हें नहीं पता वो अल्लाह ताला को पता है। इधर अल्लाह ताला क्या कहते हैं? वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह ताला जानते हैं, तुम नहीं जानते। व अंतुम, जबकि तुम्हें नहीं पता, अल्लाह ताला को पता है। यानी देयर इज समथिंग, ये अल्लाह ताला भी चीज के बारे में नहीं, पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। आपके और मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला को पता है, हमें नहीं पता। क्या चीज हमारे लिए, क्या चीज खैर की है और क्या चीज शर की है, क्या चीज अच्छी है या क्या चीज बुरी है, अल्लाह ताला को पता है। लेकिन वो खैर की चीज तक पहुंचने के लिए देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लाजमी नहीं है कि विलिंगली साइन करो कि हाँ मैंने ट्रेनिंग लेनी। मे बी आप विलिंगली साइन ना करो, मे बी अल्लाह ताला वो ट्रेनिंग वैसे ही दे, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि ही वांट्स टू, ही नीड्स यू टू बी ट्रेन्ड इन दिस। अब वो जो ट्रेनिंग से गुजर रहे हो तो आपके लिए बड़ा मसला है। हर बंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहता है, लेकिन पीएमए के 4 साल जो है ना वो नहीं गुजरते किसी से। पीएमए में जो गुजर रहे होते हैं वो कहते हैं भाड़ में भाड़ में गए रैंक, मेरी जान छुड़ाया कोई बंदा यहाँ से। क्यों? ट्रेनिंग मुश्किल होती है। हर बंदा कुरान पाक को समझ के तो अपनी लाइफ कुरान पाक के इर्द गिर्द बनाना जरूर चाहता है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कुरान पाक खोल के तफासिर खोल के तो वो नोट्स लिखे, या ड्राई किस्म की अरबिक की क्लासेस में बैठे कि मैं ये चीज सीख लूं ताकि मुझे कुरान समझ आ जाए। ये वाला काम नहीं करना। हाँ, कुरान समझना हमने जरूर। आप लोग जब उस ट्रेनिंग से नहीं गुजरोगे तो वो वाला लेवल अचीव नहीं होगा, और ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है। इन सर्टन केसेस यू आर ब्रोकन टू बी रीबॉर्न अगेन, आपको अच्छी तरह तोड़ा जाता है
ताकि आपको दोबारा से रीशेप और मॉडिफाई किया जाए इन अ बेटर वे। इट हैपेंस, इट्स नॉर्मल। लेकिन हम अपनी एक क्लोजनेस ऑफ माइंड की वजह से उस चीज को नहीं समझ रहे होते कि हमारे लिए क्या चीज है और क्या चीज नहीं। अ वेरी फाइन एग्जांपल इज के लेट्स से अ पर्सन गेट्स डाइवोर्स। टेक मुफ्ती menk। अब रिसेंटली ही सेड दिस, उनसे एक बंदे ने पूछा कि ना आप मतलब हाउ वर यू मैरिड, लाइक आपकी शादी कैसे हुई थी। एंड ही रिस्पॉन्डेड वाज कि इट वाज अ वेरी सिंपल वेडिंग, एक बहुत ही सादा शादी थी, इन रमजान, रमजान के महीने में, एंड इन मक्कातुल मुकर्रम, मक्का में शादी हुई, बड़ी सिंपल वेडिंग थी, रमजान के महीने में शादी हुई। एंड देन ही फॉलोड बाय 3 years आफ्टर दैट, सुबहान अल्लाह, डाइवोर्स्ड। ठीक है कि ये सब करने के बाद भी आफ्टर 3 years ही गॉट डाइवोर्स। वाई? ठीक है, वॉज ही नॉट अ गुड पर्सन? नो। वॉज द वाइफ नॉट अ गुड पर्सन? नो। नहीं बनी, ठीक है, डाइवोर्स हो गई। लेकिन उसके बाद मुफ्ती menk, nobody knew him back then, now people know। टेक उस्ताद नुमान, how many things he went through। कमिंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तानी चीजों को अंडरस्टैंड करना, यहाँ के कल्चर के अंदर, गोइंग टू यूएसए, वहां पे एक एथियस्ट सोसाइटी के अंदर रहना, इतनी सारी चीजों को स्टडी करना। बाय द टाइम ऑफ यूनिवर्सिटी ही न्यू सर्टन अरेबिक, क्योंकि वो वहां से आए थे, बट ही वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट। ही इवेंचुअली वेंट टू अल अज़हर यूनिवर्सिटी, नाउ ही इज वेरी प्रो इन दैट। लेकिन ड्यूरिंग दोज अर्ली टाइम्स नहीं, वो जो जिस टाइम में से थे, इट वाज वेरी डिफरेंट। टेक एनी पर्सन, टेक योर सेल्फ, अभी जो आप हैं, अपने आप को देखो, आज से 5 साल पुराने वाले के साथ कंपेयर करो। उसको बताओ कि 5 साल बाद यू वुड बी डूइंग व्हाट यू आर डूइंग नाउ। वो 5 साल पहले वाला आपका वर्जन हंसेगा कि यार ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, किस ख्वाबों की बातें कर, 5 साल में इतना कुछ। बट अपने आप को देखें, यू आर एट दैट प्लेस, यू आर एट दैट प्लेस बिकॉज अल्लाह ताला टुक यू थ्रू दैट ट्रेनिंग। अल्लाह ताला को पता है, आपको नहीं पता। हाँ, ये नहीं कि बिल्कुल ही चीजें छोड़ दो, लेकिन इट्स फाइन, इट हैपेंस। ठीक है, पास थ्रू दिस। और जब ना पास हो, तो अल्लाह ताला ने पीछे एक बड़ी सिंपल सा क्लॉज दिया था कि नमाज और सब्र से मदद लें। राइट। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु वहुवा कुरहुन लकुम। फर्ज कर दिया गया आप पे किताल, जो जो कि तुम्हें पसंद नहीं है। वासा अन तकरहू शैअन वहुवा खैरुन लकुम। हो सकता है जो तुम्हें पसंद ना हो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वासा अन तुहिब्बु शैअन वहुवा शर्रुन लकुम। और जो आपके लिए अच्छा ना हो, वो जो आपको पसंद हो वो आपके लिए अच्छा ना हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। और तुम्हें नहीं पता जो अल्लाह ताला को पता है। आई टुक इट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन टू गिव यू द आइडिया। कमिंग टू द सीरा एंड अंडरस्टैंडिंग, सो द आइडिया ऑन दिस इज कि अब मुसलमान ताजे ताजे मदीना शिफ्ट हुए। ठीक है, अभी अभी हिजरत कंप्लीट हुई है। एंड अल्लाह ताला इज प्रिपेयरिंग देम के किताल के लिए तैयार। दे डोंट वांट इट, इट्स फाइनेंशियली ड्रेनिंग। अभी अभी वो आए हैं, नई जगह सेटल पूरी तरह नहीं हुए, नया शहर, नई चीजें। अल्लाह ताला कह रहे हैं गेट रेडी फॉर ऑल दिस। क्यों? फौरन ही एक्सपेडिशन स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, स्काउट्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजने स्टार्ट कर दिए थे जगहों पे, कि पता चले क्या चल रहा है, क्या टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग। वो सारी की सारी चीजें अंडर कंट्रोल लेनी थी। अल्लाह ताला ने कहा कि आपको नहीं पता, यू डोंट वांट टू फाइट विद योर फैमिली मेंबर्स, बट इट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी बेटर फॉर यू। आपको नहीं पता, अल्लाह ताला को पता है। आप अभी अभी उन लोगों को सारा अपना माल शाल दे के तो हिजरत करके आए हो, एंड अल्लाह ताला से saying दोबारा उन्हीं के साथ लड़ना है जिनको आप ये चीजें दे के आए हो। इमेजिन कि आप सारी की सारी तलवारें, गोलियां, बंदूकें एक बंदे को दे के आओ और बाहर निकलो, और फिर आपको पता है उसी से लड़ना है। यार पहले बताते, मैं वो ले ही आता साथ। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला हैज दिस प्लान। क्यों? बदर होगी, ओहद होगी, खंदक होगी,
खैबर होगी, अल्टीमेटली फिर फतेह मक्का होगी। एंड जो लोग अभी अभी आए हैं, उनको इनमें से कोई आइडिया नहीं है, वो फतेह मक्का के बारे में सोच भी नहीं सकते कि हम वापस जाएंगे और हम इस पूरे के पूरे शहर को ओवरथ्रो करेंगे, जिन्होंने इतने जुल्म किए और हम वहां से निकले। 13 साल तक उन लोगों ने बात नहीं सुनी, वो सारा का सारा शहर एक ही दफा में मुसलमान हो जाएगा, ऐसा कैसे? लेकिन 10 सालों में हुआ है। दिस आया इज टॉकिंग अबाउट दैट, एंड तफसीर तबरी एक्सप्लेन्स इट दैट वे, कि दिस इज फॉर दोज पीपल। ठीक है, देयर आर मेनी मुफस्सिरून जो मेंशन करते हैं कि दिस वाज स्पेसिफिक फॉर दोज पीपल। लेकिन ऑन द अदर साइड, जिसमें इमाम तबरी भी है, लेकिन ऑन द अदर साइड बहुत सारे मुफस्सिरून कहते हैं कि ये उन पे स्पेसिफिक नहीं है, ये हमारे पे भी है, प्रोवाइडेड कि ये वाली कंडीशन फेल हो, कि यू डोंट वांट इट टू हैपन, लेकिन अगर मुसल्लत कर दी जाए, अगर आपके ऊपर आ गई है, अगर आपकी स्काउटिंग में, आपकी चीजों के अंदर देयर इज नो अदर प्लेस, कि आपको अभी किताल करना ही पड़ा है, तो अब फिर आपने करना है, फिर आपने उसे जी नहीं कतराना, फिर नाउ इट इज मैंडेटरी ऑन यू। लेकिन हाँ, जब तक नहीं है तो ऐसा नहीं कि खुद जाके कत्ल करने जा रहे हो, अच्छा वो इधर है मैं जाके मार के आता। दैट्स नॉट व्हाट दिस आया टॉक्स अबाउट। दिस आया इज टॉकिंग अबाउट कि अगर हो गया ऐसी सिचुएशन, तो नाउ इट्स मैंडेटरी ऑन यू टू फाइट। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस आया इन दैट केस। ठीक है, आगे कंप्लीट प्रेमिस जो है वो यसअलूनक से ही चलेगा, पूरा का पूरा ये सेक्शन उसी से चलेगा। सो वो चीज हम नेक्स्ट टाइम दोबारा से देख लेंगे। वाखिर वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, एंड फी अमान अल्लाह। थैंक यू एवरीबॉडी।